खबर आप तक पहुंचाएंगे। चीन के सेंट्रल मिलिट्री कमीशन के वाइस चेयरमैन ने GHQ का दौरा किया। जनरल जॉन्ग की आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से 1-on-1 मुलाकात हुई है। GHQ में वफूद की सतह पर भी मुलाकात हुई है। मुलाकातों में बाहमी दिलचस्पी के अमूर, इलाकाई सलामती, दो तरफा ताउन को बढ़ाने पर तवज्जो मरकूज की गई है। इससे मजीद बात करेंगे। डॉन न्यूज के नुमाइंदे इस्लामाबाद के ब्यूरो चीफ इफ्तिखार शराजी हमारे साथ मौजूद हैं। शराज साहब, ये बताएगा क्या तफसीलात हैं इस मुलाकात से मुतालिक? जी, बड़ा आज एक इम्पोर्टेंट विजिट हुआ है जिसमें सेंट्रल मिलिट्री कमांड चाइना के वाइस चेयरमैन जनरल जेंग वी ने विजिट किया है और इस मौके पर उनकी मुलाकात हुई है आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से, जिसमें दो तरफा ताल्लुकात, इलाकाई सलामती और रीजनल स्टेबिलिटी से मुतालिक जो इकदाम किए जा रहे हैं उसके ऊपर बड़ी तफसीली गुफ्तगू हुई है। साथ में जो दोनों मुल्कों के दरमियान जो दिफा के शोबे में ताउन है उसके ऊपर भी तफसीली गुफ्तगू हुई है। इस मौके पे आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने दोनों मुल्कों के दरमियान एक तवील जो ताल्लुक है, दोस्ती है, उसका जिक्र किया और उन्होंने कहा कि आने वाले गुजरते वक्त के साथ साथ पाकिस्तान और चीन की दोस्ती मजबूत से मजबूत हो रही है और इसका जो बुनियाद है वो दोनों मुल्कों के दरमियान एक तरह से बाहमी एतमाद और कोऑपरेशन है। साथ उन्होंने कहा कि हर मुश्किल वक्त में चीन ने पाकिस्तान के साथ दिया है, साथ पाकिस्तान के साथ खड़ा रहा है कि जो काबिल कदर है। उन्होंने साथ में ये भी कहा कि जो रिलेशन है उनकी एक तारीख है और आने वाले वक्त में इनमें और हमें जो है वो बेहतरी लानी है और इंशाल्लाह आने वाले वक्त में उन्होंने कहा कि इसमें और बेहतरी आएगी। साथ में वाइस चेयरमैन जेंग वी उन्होंने भी जो इस वक्त पाकिस्तान की जानिब से चीन के साथ दोस्ती और ताउन और जो चल रहा है उसको उन्होंने अप्रिशिएट किया, उसकी तारीफ की है और साथ में जो रीजनल स्टेबिलिटी के हवाले से पाकिस्तान का किरदार है उसकी भी तारीफ की है। और उन्होंने साथ में ये भी कहा है कि जो काउंटर टेररिज्म से मुताल्लिक पाकिस्तान और चीन के दरमियान ताल्लुक का ताउन है इसको मजीद वसअत दी जाएगी और इसमें दोनों मुल्क मिलकर काम करेंगे। और साथ में जब इस वक्त मौके पे वो GHQ में पहुंचे तो सबसे पहले जनरल जेंग वी शोहदा की यादगार पे गए जहाँ पे उन्होंने फूलों की चादर चढ़ाई और इस मौके पर उनको गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया गया। जी, बहुत शुक्रिया इफ्तिखार शराजी साहब का।